हाय बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों को लेक्चर नंबर 23 था बच्चों। मैंने आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स से रिलेटेड मैंने थ्योरम्स 2 किया, एक न्यूमेरिकल किया, ठीक है। अब आप लोग आज उस थ्योरम्स को, और कुछ थ्योरम्स हैं जो आज करोगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देखो उस शुरुआत से देखो, ये नहीं कि बीच से आप देखोगे। अब आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स के थ्योरम्स आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब से इनिशियली आप लोग स्टार्ट जहाँ से है वहाँ से आप लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सीरियस लेते होगे, वीडियो को देखते होगे, आप समझते होगे, नोट्स बनाते होगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप लोग पढ़ाई सीरियसली करो। एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कब से ऑफलाइन क्लास चलेगा, इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा प्रयास करूंगा कि आपका कोर्स अच्छा से हो, ठीक। बुक ले लीजिए आप लोग। मैं कल थ्योरम किया था कि किसी मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होता है, यूनिक होता है, ठीक है। दूसरा थ्योरम मैंने क्या था, दूसरा थ्योरम क्या था जी। चलिए थर्ड थ्योरम आज मैं करता हूँ। किसी एक आइजन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स के आइजन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये मैंने कराया था। मतलब 2 थ्योरम मैंने कराया था, एक क्वेश्चन कराया था। तो आप शुरू से देखिए, मैंने इसके पहले न्यूमेरिकल कराया 3-4, अभी और भी न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम होगा। पहले मैं पुनः एक बार रिवाइज कर दूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा ए का कोई एक आइजन वैल्यू, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जितनी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उतनी उसकी आइजन वैल्यूज हो सकती है। कुछ वैल्यूज, आइजन वैल्यूज कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर मैं बता दे रहा हूँ, एक ऐसा आइजन वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे सबके लिए बिहेव होगा। लेमडा क्या है, एक आइजन वैल्यू है और एक्स इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखा हो तो आप ये समझोगे कि लेमडा ए का आइजन वैल्यू है, आई एक्स करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। यदि मैं ए इन्वर्स कर दूं तो आप ये समझेंगे कि लेमडा ए इन्वर्स का आइजन वैल्यू है, आई एक्स उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है। हाँ, ए इन्वर्स तब एग्जिस्ट होगा जब ए नॉन सिंगुलर हो। तो आइए मैं नेक्स्ट थ्योरम मैं लिख दिया हूँ ताकि लिखने वाला जो टाइम है वो बचत हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे, सीरियस लेते होंगे। बार बार, एक बार नहीं समझ में आती है तो वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, ठीक है। जो भी कमेंट है वो करो ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग अच्छा समझ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। चलिए, समय को बचाते हुए मैं थ्योरम नंबर 3 लिखा है। क्या लिखा है इस थ्योरम को पहले समझिए, तभी तो आप उसका प्रूफ करोगे। तो मैंने लिखा है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, यहाँ मैट्रिक्स छूट गया है, मैट्रिक्स लिख सकते हो। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, स्क्वायर होगा ही। प्रूव दैट द आइजन वैल्यूज ऑफ ए इन्वर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ ए। इट मीन्स, कहने का मतलब कि ए नॉन सिंगुलर है तो ए का ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो ए इन्वर्स का जो आइजन वैल्यू होगा ए के आइजन वैल्यू के रेसिप्रोकल होगा। अब ये नहीं पता है कि ए के कितने आइजन वैल्यू है। एक आइजन वैल्यू लीजिए, कहने का मतलब मान लीजिए कि लेमडा ए का आइजन वैल्यू है, ठीक है। तो लेमडा इन्वर्स, लेमडा का रेसिप्रोकल 1/लेमडा, लेमडा का रेसिप्रोकल 1/लेमडा, ए इन्वर्स का आइजन वैल्यू होगा। यही आपको मैटर है। तो आप कितने आइजन वैल्यूज होंगे ए के, ये तो पता नहीं है। अब ए का आर्डर तो मैंने जिक्र किया नहीं, थ्योरम है।
एक चीज़ें पर लागू होगा, एक आइजन वैल्यू पर लागू होगा तो सारे आइजन वैल्यू के लिए होगा। तो एक आइजन वैल्यू के लिए आप प्रूव कर देते हो तो सारे पर लागू होगा। तो पहले मैं इसको प्रूव में, बड़ा नहीं है, आप लोग थ्योरम लिख लिए होंगे, तुरंत आप लोग थ्योरम को लिख लेंगे और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। थ्योरम समझ लिए होंगे आप लोग, तो मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ। इसको हटा दे रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 24 है। थ्योरम समझ गए होंगे तो हम क्या मानेंगे। चलिए, मैंने क्या बोला, ये नॉन सिंगुलर है ही है। तो यदि मान लीजिए कि ए का आइजन वैल्यू लेमडा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू वेक्टर होगा, एक कम से कम होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, एक आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा इस प्रूफ में कि ए मैट्रिक्स है ही है, उसका आइजन वैल्यू लेमडा हो, ले रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा, मान लीजिए कि एक्स है, तो उसको फॉलो करो, उस डिफिनीशन को बार बार मैं बता रहा हूँ। लेट लेमडा बी है। अब एक आइजन वैल्यू के लिए कर दोगे तो ऐसे ही जितने आइजन वैल्यूज होंगे उतने होंगे। कहने का मतलब देखो, मान लो कि एन ऑर्डर का है और ये एन आइजन वैल्यूज है, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2, 1 बाई लेमडा एन, ए इनवर्स का आइजन वैल्यू, ये सब ए का आइजन वैल्यूज है। तो 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2, यही आपको कर। तो एक आइजन वैल्यू को लेकर के आप शो कर दोगे तो जितने आइजन वैल्यू सबके लिए अप्लाई हो गया ना थ्योरम, ये सिद्धांत सबके लिए हो गया। तो आप, यही थ्योरम का मतलब होता है। एक आर्बिट्रेरी के लिए कर लोगे तो पूरी दुनिया के लिए हो जाएगा जो उस टाइप का है। तो लेट लेमडा बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए एंड, निश्चित है कि इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा, एंड एक्स भी करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब लेमडा एक आइजन वैल्यू है और एक्स उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है, तो नो डाउट इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। यही है निचोड़, एक एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, लेकिन आपका सवाल है, जब लेमडा ए का आइजन वैल्यू माने हो तो 1 बाई लेमडा ए इनवर्स का आइजन वैल्यू दिखाओ, यही एम है आपका। तो आप बताओ जरा, हम ए इनवर्स से दोनों ओर ऑपरेशन कर दें, कोई फर्क, ए इनवर्स एग्जिस्ट है ही है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। तो ए इनवर्स ए में मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है ना। और ए इनवर्स लेमडा तो स्केलर है, तो ए इनवर्स एक्स होगा ऐसे। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नो डाउट। ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपको पता है, लेमडा ए इनवर्स एक्स। अब बताइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई लेमडा एक्स, लिख सकते हैं। अब फिगर देखिए,
जब लेमडा ए का आइजन वैल्यू था और एक्स उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, तो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स था। ये देख रहे हो? तो बताओ इस फिगर से क्या, ए की जब ए इनवर्स है, एक सही है 1 बाई लेमडा। हाँ 1 बाई लेमडा, लेमडा यदि ए का आइजन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर एक्स है, तो 1 बाई लेमडा ए इनवर्स का आइजन वैल्यू होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर वही आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। मतलब इस फिगर से, ये फिगर है, इस फिगर से कह सकते हो कि 1 बाई लेमडा ए इनवर्स का आइजन वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज 1 बाई लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसी को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ। एक आर्बिट्रेरी के लिए कर लेंगे तो जनरलाइज कर सकते हो। हाँ, ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। बहुत सारे मैट्रिक्स है, स्क्वायर है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं थ्योरम है। तो हम कह सकते हैं 10 इफ लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन लेमडा n आर, इसी को थ्योरम प्रूव हो चुका है, यही तक है। इसी को मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ बच्चों। आर आइजन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन 1 बाई लेमडा 1 इसका रेसिप्रोकल 1 बाई लेमडा 2 एंड सो ऑन 1 बाई लेमडा n आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। बात समझ में आ गई? अभी न्यूमेरिकल होगा ही, वीडियो सीरियल वाइज देखिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी बच्चों। ये थ्योरम प्रूफ हो गया। सीरियल वाइज कोई भी मैटर देखोगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। ये नहीं कि बीच से आ करके आप देखने लगो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सीरियल वाइज देखें प्लीज़। मैं नेक्स्ट थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। आप लोग लिखते रहिएगा। ये भी थ्योरम, इसको जो लिखा है मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं जनरलाइज करूँगा। थ्योरम नंबर 4, if the eigen values of matrix A are lambda 1 lambda 2 and so on lambda n, then eigen values of A square are lambda 1 square lambda 2 square lambda n square। थ्योरम का मतलब आप लिखते ही वक्त समझ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। ओके, अब कैसे प्रूफ होगा ये समझा दे रहा हूँ मैं भी। ए मैट्रिक्स का लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आइजन वैल्यूज है,
तो ए स्क्वायर का आइजन वैल्यूज, ए स्क्वायर भी तो मैट्रिक्स होगा, तो ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू ए के जो आइजन वैल्यूज है उसके स्क्वायर हो जाएगा। अब हम प्रूव कैसे करें, आप लोग थ्योरम को लिख लीजिए, कॉपी बनाते रहिए, ठीक है। यूट्यूब से वीडियो हट भी जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ, यूट्यूब से वीडियो हटाया भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कॉपी बनाते रहिए और समझते रहिए। मैं थ्योरम को हटा रहा हूँ और आप लोग प्रूव करेंगे। अब सवाल ये उठता है प्रूव कैसे करेंगे। अब बारी बारी से हम लेमडा 1 आइजन वैल्यू ए का लें तो लेमडा 1 स्क्वायर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू दिखाएं, पुनः लेमडा 2 ले, लेमडा 2 स्क्वायर को ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू दिखाएं। आपको एन टाइम करना, एन क्या है ये भी नहीं पता है, तो एक आर्बिट्रेरी लो, एक मैसेज दे दो, एक मैसेज दे दो, बात समझ रहे हो। मैसेज ये दे दो, मान लो कि लेमडा ए का आइजन वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स जो है आइजन वेक्टर है। पहले मैं आपको रफ समझा दे रहा हूँ। आप लेमडा मान लो ए का आइजन वैल्यू है एक्स, उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है, तो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स लिखेंगे। अब लेमडा स्क्वायर को ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू दिखा दो, लेमडा स्क्वायर को ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू दिखा दो, तो वो बात हम कर सकते हैं कि यदि अब लेमडा ए का आइजन वैल्यू है तो लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब कि अब इस तरह से हम यदि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन आइजन वैल्यूज हो ए मैट्रिक्स का, तो लेमडा 1 स्क्वायर लेमडा 2 स्क्वायर एन सो ऑन लेमडा एन स्क्वायर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू हो जाएगा। एक चीज़ और जनरलाइज आपको बता दें, इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। लेमडा यदि ए का आइजन वैल्यू है तो लेमडा के पावर एन, हाँ जहाँ एन आपका नेचुरल नंबर है, ए के पावर एन का आइजन वैल्यू होगा। इसको हम जनरलाइज करके बता दूंगा, जनरलाइज भी करके ये पूछा जा सकता था। तो क्या मैंने बोला कि आप एक लेमडा लेकर के एक आइजन वैल्यू आर्बिट्रेरी ले लो और उसी तरह से सारे आइजन वैल्यूज ये होगा, क्योंकि देखो जो थ्योरम होता है ना वो जनरल होता है, और एक आर्बिट्रेरी लेकर कर दोगे तो सारे उस टाइप की जितनी हैं वो सबके लिए फॉलो हो जाता है। तो क्या मैंने बोला है, मान लीजिए लेमडा बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो निश्चित है कि उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा एंड एक्स बी करस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ ए। देयरफॉर क्या होगा, ये तो बार बार निश्चित है कि लेमडा ए का आइजन वैल्यू है और एक्स उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है, तो नो डाउट एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स लिखोगे। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला, ये लेमडा स्क्वायर को ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू, तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स दिखा दीजिए। तो क्यों ना ये टारगेट यदि आप दिखा देते हैं तो आप कह सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू है। अब इस तरह से हम इसी को जनरलाइज कर देंगे, थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस यहाँ पे हो लेमडा ए का आइजन वैल्यू है, एक्स करस्पॉन्ड आइजन वेक्टर है, तो एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगा, नो डाउट। अब आपको यहाँ पर आना है तो आपको क्या करना चाहिए आप बता सकते हैं। आप समझ रहे हो ऑफलाइन क्लास नहीं है, लेकिन हमको पता है कि सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि यहाँ से हमको यहाँ आना है, क्या करना चाहिए। ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए बोथ साइड, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पिछले वाले में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था, नो डाउट ए स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, लेमडा तो स्केलर है, ए एक्स लिख सकते हो, नो डाउट। अब ए स्क्वायर एक्स यहाँ से ये तो यूज कर सकते हो ना, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है, यहाँ मैं हिंट भी दे रहा हूँ, फ्रॉम 1 एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। तो नो डाउट बच्चों
ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स। अब ये फिगर बार बार अब डिफिनीशन, इसको क्या कहोगे कि लेमडा स्क्वायर ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू है, ए स्क्वायर का आइजन वैल्यू है। तो मैं जनरलाइज भी इसको कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज लेमडा स्क्वायर इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, आप लिख सकते हैं हेंस इफ lambda 1 lambda 2 and so on lambda n are eigen values of A, then eigen values of A square or lambda 1 square, lambda 2 square and so on lambda n square। बात समझ में आ रही होगी? ओके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं, इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा टू द पावर n be an eigen value of a to the power n। हाँ, n नेचुरल होना चाहिए। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, n नेचुरल नंबर का सेट, ये ध्यान दीजिए। अरे इसी को मैं कर सकता था, आप समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका था ना, देखिए मैं जनरलाइज कर, ये इतना आप ला दिए थे, अब a से पुनः मल्टीप्लाई करोगे a क्यू एक्स होगा, तो लेमडा स्क्वायर ए एक्स होगा। पुनः एक्स को क्या लिखोगे? लेमडा एक्स, तो ए क्यू एक्स इक्वल टू लेमडा क्यू एक्स हो गया कि नहीं? तो लेमडा क्यू यहाँ से क्लियर है कि लेमडा क्यू ए क्यू का आइजन वैल्यू है। पुनः ए से मल्टीप्लाई करो ए के पावर 4 लेमडा क्यू ए एक्स, पुनः ए एक्स को लेमडा एक्स लिखोगे तो लेमडा के पावर 4 एक्स आ जाएगा। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लेमडा के पावर 4 ए के पावर 4 का आइजन वैल्यू है। तो इस तरह से n नेचुरल है, हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं ए के पावर n एक्स इक्वल टू लेमडा के पावर n एक्स। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लेमडा के पावर n ए के पावर n का आइजन वैल्यू है। तो बात को समझ रहे हैं? हो सकता है कि n पावर को पूछ दे तो आप 2 पावर तक दिखाओ, 3 पावर तक दिखाओ, एंड सो ऑन सिमिलरली लिख देना। ये आप ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। ओके, तो देखिए अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि जब बात समझ में आ जाती है तो कोई मैटर को घुमाता भी है तो कर लेगा, समझ गए हो तो। और हमको लगता है कि हर कोई समझ जाएगा, बस वो समझना चाहे तो। रेगुलर स्टार्टिंग से वीडियो देखें, यदि रेगुलर वो समझता है तो हर स्टूडेंट समझ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे हो, बिल्कुल समझ जाओगे। देखते हैं और थ्योरम, और भी आगे थ्योरम बनेगा सिमिलर मैट्रिसेस पर। एक और थ्योरम लिखेंगे आप लोग। ओके, if sorry लैम्डा भी है, मेरे साथ लिखिए
बी एन आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, मेरे साथ लिखिए आप लोग, एंड के नॉट जीरो, देन के लैम्डा बी आइजन वैल्यू ऑफ के। अब इसी तरह से जितना आइजन वैल्यू हो जाए ए का, वो किस कहने का मतलब कि ए का आइजन वैल्यू लेमडा है और ए मैट्रिक्स में मैं के से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अदर मैट्रिक्स बनेगा के, तो उसका आइजन वैल्यू के लेमडा हो जाएगा। अब जितने आइजन वैल्यूज होंगे ए के, उस सबके लिए लागू हो गया। मैं एक आइजन वैल्यू के लिए लिख रहा हूँ तो सबके लिए लागू हो जाएगा। देखो बच्चों, आपको बता दें, थ्योरम प्रूव करने से बहुत ज़रूरी होता है उस थ्योरम को समझना, वो स्टेटमेंट को समझना। कोई कंपटीशन में थ्योरम का स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा दिया जाता है, इसी से क्वेश्चन कितना हो बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आपके मान लीजिए कि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो थ्योरम आएगा, उसका प्रूफ मांगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस पर कितने बन जाएंगे। आप पूछ देगा कि ए का आइजन वैल्यू दे देगा कि 4 है, या 2a का आइजन वैल्यू 4 है, तो 6a का आइजन वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 3 से ये मैसेज दे रहा है। तो क्वेश्चन थ्योरम जब समझोगे, उसका स्टेटमेंट समझोगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत बन जाएगा। मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, बहुत बन जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रूफ तो एक संतुष्टि है कि हाँ हमने प्रूफ कर लिया, सही बात है कि ये थ्योरम मतलब जो है वो सही है, ये जो सिद्धांत लिखा गया है सही है। ओके, तो मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से लाइक करिएगा। ठीक है, अब बताओ लेमडा ए का आइजन, ये और छोटा है, ए का आइजन वैल्यू है, लेट कर लीजिए, और एक मान लो कि करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है। लेट लेमडा बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, दिया ये तो गिवन है, एंड एक्स भी करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। तो ये क्या होगा, देयरफॉर लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा ना बच्चों। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्या टारगेट है, के लैम्डा को तो आपको के का नहीं दिखाना है, तो के एक्स इक्वल टू के लैम्डा एक्स दिखाना होगा। तो क्यों ना हम के से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, के लैम्डा स्केलर है तो के और लैम्डा में मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ ये फिगर से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज के लैम्डा बी एन आइजन वेक्टर ऑफ के मैट्रिक्स। इसी को जनरलाइज में कर दे रहा हूँ, इसी को जनरलाइज में कर दे रहा हूँ। क्यों बच्चों, हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गया। जनरलाइज कर दे रहा हूँ, एक ही कंसेप्ट है ये। इन जनरल इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2
लैम्डा एन आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन K1, K0 नहीं होना चाहिए, सॉरी, K लैम्डा 1, K लैम्डा 2 एंड सो ऑन, K लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ K इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे मैटर को। ठीक है, आप सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।